दोस्तों सोचो एक सेकंड, 2011 अन्ना हजारे का आंदोलन, दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पर। एक 23 साल का लड़का सीए की पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में कूद जाता है। अरविंद केजरीवाल से मिलता है, आंखों में सपने हैं, एंटी करप्शन, नया इंडिया, नई सियासत। वो लड़का था राघव चड्ढा। और आज 24 अप्रैल 2026 उसी राघव चड्ढा ने 15 साल बाद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोस्तों आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। कौन है राघव चड्ढा, क्या था उनका आपके साथ सफर, क्यों टूट गई 15 साल पुरानी दोस्ती, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये धोखा है या धर्म, गीता इसको क्या कहती है। चैनल का नाम है धर्म एंड डिप्लोमेसी। चलते हैं सीधा शुरुआत से। देखिए, पहले जानते हैं कि राघव चड्ढा है कौन। और मैं गारंटी देता हूँ बहुत लोगों को उनकी पूरी कहानी नहीं पता। 11 नवंबर 1988, सेंट्रल दिल्ली, एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली, मॉडर्न स्कूल, दिल्ली के बेस्ट स्कूल में से एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डेलॉयट और ग्रैंड थ्रॉन्टन जैसी कंपनीज में काम किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। एक ब्राइट फ्यूचर था सामने। लेकिन 2011 में एक चीज हुई, अन्ना हजारे का आंदोलन, रामलीला मैदान में लाखों लोग, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और इस आंदोलन में राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोस्तों सोचा एक सेकंड, एक 23 साल का लड़का लंदन में प्रैक्टिस सेट कर रहा था, सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा ये देश बदल सकता है, ये नई सियासत आ सकती है। पहला काम, 2012 में अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने में लगाया। ये उनका पहला पॉलिटिकल काम था। और फिर क्या हुआ सब जानते हैं। 2015 में 67 आउट ऑफ 70 सीट्स सुनामी आ गई। राघव चड्ढा 26 साल की उम्र में आपके नेशनल ट्रेजर बन गए। 2020 में राजेंद्र नगर से दिल्ली असेंबली में जीते, 57% वोट लिए और बीजेपी को हराया। और 2022 में सबसे बड़ा काम, पंजाब में आपने 92 आउट ऑफ 117 सीट जीती। ये मिरेकल था। और इस मिरेकल का बड़ा हिस्सा था राघव चड्ढा। वो पंजाब के को इंचार्ज थे, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया। और इसके रिवॉर्ड में 2022 में पंजाब से राज्यसभा एमपी बने। 37 साल की उम्र में पंजाब से सबसे यंग राज्यसभा एमपी थे। ये था राघव चड्ढा का आपके साथ सफर। शिखर तक पहुंचे थे, फिर सब कुछ टूट गया। दोस्तों अब आता है वो हिस्सा जो बहुत कम लोग जानते हैं। राघव चड्ढा और आपके बीच रिफ्ट कैसे शुरू हुई। पहली चिंगारी अगस्त 2023 में। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक बिल के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाने की मांग रखी। 5 एमपीज ने क्लेम किया उनके नाम बिना परमिशन के डाले गए। फोर्जरी का आरोप लगा और राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स, ये रीजन दिया गया। ये पहला बड़ा झटका था। लेकिन राघव चड्ढा ने वापसी की, सस्पेंशन रिवोक हुए और वो आगे बढ़ते रहे। दूसरी बात, केजरीवाल की गिरफ्तारी। मार्च 2024 में लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी पार्टी सड़क पर थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन राघव चड्ढा 71 दिन गायब रहे। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया, आप कहाँ थे? चड्ढा ने जवाब दिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर था। फिर आंखों की सर्जरी। आम आदमी पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्हें लगा ये मोदी के खिलाफ बोलते नहीं, सॉफ्ट पीआर करते हैं। तीसरी बात, 2 अप्रैल 2026। दोस्तों यही था टर्निंग पॉइंट। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा का डेप्यूटी लीडर हटा दिया। उनकी जगह अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर बनाया। यही वो अशोक मित्तल जो आज राघव के साथ बीजेपी में गए हैं। राघव चड्ढा ने एक्स पे वीडियो डाली, टाइटल था वॉइस रेज प्राइस पेड। उन्होंने कहा मुझे चुप कराया जा रहा है। और फिर आज 24 अप्रैल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, आम आदमी के 10 राज्यसभा एमपीज में से 7 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी राज्यसभा में प्रैक्टिकली खत्म हो गई है। दोस्तों यहाँ मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा। इस स्टोरी के 2 साइड्स हैं और मैं दोनों सुनाऊंगा, फिर आप डिसाइड करो। देखिए, राघव चड्ढा का केस उनकी नज़र से। राघव चड्ढा कहते हैं आम आदमी पार्टी वो पार्टी नहीं रही जो थी। 15 साल पहले हम एंटी करप्शन के लिए निकले थे। आज आम आदमी पार्टी खुद स्कैम्स में है, लिकर स्कैम। मैं उनके क्राइम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे उनकी दोस्ती इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं उनके क्राइम में नहीं था। अब देखते हैं आम आदमी का केस उनकी नज़र से। आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं बैठी। संजय सिंह ने कहा ये ऑपरेशन लोटस है। बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का डर दिखा के इन्हें तोड़ा है। ये लोग पंजाब के लोगों के साथ गद्दार हैं। पंजाब ने इन्हें प्यार दिया, वोट्स दिए, राज्यसभा भेजा और ये वहाँ चले गए जिन्होंने केजरीवाल जी को जेल भेजा है। अब मैं आपके साथ सीधी बात करता हूँ, सच्चाई क्या है। ऑनेस्टली दोनों में कुछ सच है। ये सच है कि राघव चड्ढा और आपके बीच रिफ्ट रियल था। ये भी सच है कि बीजेपी प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करती है। ये भी सच है कि राघव चड्ढा ने पंजाब में इतना काम किया कि उन्हें साइडलाइन करना इंसाफ नहीं था। और ये भी सच है कि जिस पार्टी के खिलाफ तुम 15 साल से लड़ रहे हो उसी में जाना, ये भी एक सवाल उठाता है।
दोस्तों अब आता है वो एंगल जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। सोचो रामायण में क्या हुआ, विभीषण ने लंका छोड़ी, रावण का साथ छोड़ा, अपने ही भाई के खिलाफ राम के साथ खड़े हो गए। लोग उन्हें एक गद्दार कहते हैं, लेकिन क्या वो गद्दार थे? तो दोस्तों असली सवाल ये है, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ अधर्म था, या बीजेपी में फायदे थे, कैरियर था, फ्यूचर था? वक्त बताएगा, उनके कामों से पता चलेगा। बीजेपी में जाके अगर वो आम लोगों की आवाज़ बनते हैं तो ये धर्म है, अगर गुम हो गए बीजेपी में तो ये सिर्फ सियासत थी। लेकिन एक लेसन तो क्लियर है दोस्तों, सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता। गीता यही कहती है, अपना धर्म देखो, किसी के लेबल में मत जाओ। दोस्तों अगर आज की ये एनालिसिस पसंद आई, अगर लगा कि मैं वो एंगल ला पाया जो किसी ने नहीं दिखाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जय हिंद, जय भारत।